और ये मैंने ये इस वजह से शेर पढ़ा कि मैं फिर एक बार गुजारिश करूं अपने भाई अपने दोस्त जनाब नदीम फर्रुख से कि वो तशरीफ लाए और उसी तरतीब में निजामत में आए जिस तरतीब से उन्होंने इस निजामत का आगाज किया। बहुत शुक्रिया उमर भाई। तंबोर वालों, आपने चेयरमैन साहब की तकरीर सुनी। अच्छा, जाहिर है कि चेयरमैन साहब ने अपने जज्बात आपके सामने रखे। जब वो बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। और चेयरमैन साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं, साजिशें होने लगी मुझको बदलने के लिए। मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं, मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं, मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं। साजिशें होने लगी मुझको बदलने के लिए। और चेयरमैन साहब, ये अज़्म बनाइए अपने अंदर कि मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। ये तो मैंने आपकी बात कही, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं बहुत ईमानदार नाज़िम हूं इस मामले में। सब जानते हैं मेरे शायर साथी, जो महसूस करता हूं उसे कह देता हूं, उसके बाद हश्र चाहे जो हो। एक बात मुझे तंबोर में आप सबको गवाह बना के कहनी है। जरा देर के लिए आपकी खामोशी चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं इसलिए ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम नहीं कराता कि लोग उसमें शरारत कर सकते हैं। जाहिर है कि जो शरारत करने का काम है उसमें शरारत हो सकती है, इसमें कोई शक करने की बात ही नहीं है, हो सकती है शरारत। मैं चेयरमैन साहब बड़े अदब के साथ तंबोर के बुजुर्गों और नौजवान साथियों की मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। अल्लाह आपके इस दौलत में, इज्जत में, आपकी शोहरत में बरकतें दे। एक बात कहना चाहता हूं कि ये पैसा जो आप ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में खर्च करने की बात कह रहे हैं, इसमें न करके इस पैसे को खर्च करने से रोकिए और यहाँ के बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों की एक कमेटी, एक टीम बनाकर एक तालीमी इदारा यहाँ पर ऐसा कायम कीजिए जिससे तंबोर के बच्चों में तालीम का रुझान पैदा हो। यहाँ के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकले, जो मुल्क के कोने कोने में जाकर तंबोर का नाम रोशन कर सके, तंबोर का नाम रोशन हो। ऐसा काम कीजिए, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। हजरात गिरामी, हमें समझना पड़ेगा, मुशायरा सिर्फ घंटों के लिए अहले निशात के एक जगह जमा हो जाने और थोड़ी देर आह और वाह कर लेने का नाम नहीं है। मुशायरे का एक मकसद होता है, एक मिशन होता है। यहाँ बैठे लोगों में अगर 4, 5, 7, 10 लोगों के अंदर भी ये हरारत पैदा हो गई, और समझ लीजिए, मैं बिल्कुल बगैर किसी लाग लपेट के बताना चाहता हूं, आज के इस मुश्किल दौर में सिर्फ तालीम ही एक ऐसा जरिया है जो आपको और आपकी नस्लों को इज्जत दिला सकता है। ये बात मैं सिर्फ ऐलान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये समझ लीजिए, आज ये इरादा करके जाइए कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।
हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसकी तालीम का सिलसिला इकरा जैसे हुक्म के साथ हुआ है कि पढ़। जब पढ़ने का हुक्म हमें दिया गया है, हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिसने कहा कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसने हर मोड़ पर हमें तालीम का हुक्म दिया है। तो अल्लाह करे अगली बार जब हम यहाँ आए तो हम उस इदारे की संगे बुनियाद के जश्न में आए और इस तैयारी के साथ यहाँ पर एक ऐसा तालीमी इदारा कायम हो कि लगे लोगों को कि मुशायरे की महफिल में ऐलान किया गया था और उस ऐलान के बाद तंबोर में आज के 25-50 साल के बाद जब नई नस्लें बुजुर्ग हो जाएंगी तब कहेंगी कि हम बचपन में थे, हम छोटे से थे, हम डाइस के सामने जमीन पर बैठे थे, हमारे सामने ऐलान किया गया था। ये जो डिग्री कॉलेज देख रहे हो ये हमारे सामने बना है, हम इसके गवाह हैं। मैं चाहता हूँ चेयरमैन साहब इसके लिए अपने लोगों की टीम बनाकर ये काम कीजिए। इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह के इख्तियार का मामला है। अल्लाह पे भरोसा रखिए। अगर अल्लाह इज्जत देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जलील नहीं कर सकती। इस बात पर भरोसा रखें और अपने काम में लगे रहें। आपकी ये कोशिशें और काविशें अल्लाह इन्हें कबूल करे और आपकी मेहनतों को कबूल करके आपको और तरक्की के रास्तों पर ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।